भूकंप से पहले और भूकंप के बाद बर्बादी, तबाही, गोलाबारी सीरिया की किस्मत है शायद। हर दिन सीरिया के लोग नए संकट का सामना करते हैं। 1 दशक से ज्यादा समय तक सीरिया युद्ध की त्रासदी झेल चुका है और अब भूकंप ने उसके सामने चुनौतियां खड़ी कर दी हैं। भूकंप सीरिया के लिए बड़ा संकट लेकर आया। बड़ी तादाद में इमारतें जमींदोज हो गईं और पहले से ही जंग से बर्बाद देश में और तबाही मच गई। सीरिया के लोगों का आरोप है कि दुनिया के बड़े और ताकतवर देश उसे भूल गए। भूकंप में उनका साथ देने के लिए बहुत कम मदद पहुंची है। सीरिया का शहर सरमदा दूर दूर तक मलबे में तब्दील हो गया है। इक्का दुक्का लोग नजर आ रहे हैं। अल रोज़ेक ने अपने परिवार के 13 सदस्यों को खो दिया है, जिसमें उसकी बहनें और उनके बच्चे शामिल थे। वो खंडर बने इस शहर में कहीं अपनी बहनों के कपड़े ढूंढ रहे हैं तो कहीं बच्चों के खिलौने। दुनिया से शिकायत कर रहे हैं कि कोई क्यों नहीं आया उनकी मदद के लिए। भूकंप में सिर्फ अल रोज़ेक का परिवार बच गया, लेकिन उसके भाई बहन मलबे के नीचे दब गए। भूकंप के 7 दिन बाद वो फिर उस घर को देखने आया है जो अब खंडर में बदल गया है, जहां कभी उसकी बहनें अपने हंसते खेलते परिवार के साथ रहती थी। मैं यहाँ देखने और याद करने आया हूँ अपनी बहन को। यहाँ उसकी यादें, उसके बच्चों की खुशबू है। जब वो ये सब कुछ हटा देंगे तो मैं भी नहीं आऊँगा। यहाँ भूकंप से पहले भी कोई सुविधाएं नहीं थी, पूरी तरह से मदद पर निर्भर थे। लेकिन भूकंप के बाद अंतर्राष्ट्रीय सहायता इस क्षेत्र तक बहुत ही धीरे और कम पहुंची है। यूएन की हेल्प ग्रुप भी भूकंप के 3 दिन पहुंचा। इस रवैये से पता चलता है कि दुनिया की नज़र में सीरिया की कितनी कम परवाह है। सीरिया के इस इलाके में भूकंप में 2000 से ज्यादा लोगों की जान ले ली और जिन लोगों को मलबे से निकाला गया उन सभी को सीरिया के व्हाइट टाइगर्स ग्रुप ने बाहर निकाला, जो एक नागरिक सुरक्षा समूह है जो विद्रोहियों के कब्जे वाले उत्तर पश्चिम में काम करता है। हम अपने टुकड़ों को खुद समेट रहे हैं। आगे बढ़ने के लिए खुद पर ही भरोसा करना। हम अपने ही जख्म चाट रहे हैं। भूकंप ने सीरिया के उत्तर पश्चिमी विद्रोह के कब्जे वाले इलाके को बुरी तरह प्रभावित किया है, जहां 40 लाख से अधिक लोग सालों से हवाई हमले और बड़े पैमाने पर गरीबी से निपटने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। सीरिया और तुर्की सीमा के करीब बाब अल हवा अस्पताल है, जो भूकंप से प्रभावित मरीजों से भरा हुआ है। भूकंप के लगभग 1 हफ्ते बाद भी यहाँ गंभीर रूप से लोग घायल मौजूद हैं। अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड के डॉक्टर के मुताबिक दुनिया यहाँ लोगों के लिए सिर्फ बॉडी बैग भेज रही है। वो जानते हैं कि बिना मदद के लोग यहाँ मर रहे हैं, क्योंकि सीरिया के लोगों का एकमात्र अधिकार मरना है। इसीलिए लोगों को दफनाने के लिए बॉडी बैग भेजे जा रहे हैं। दुनिया यहाँ के लोगों के लिए सिर्फ बॉडी बैग भेज रही है। वो जानते हैं कि लोग बिना किसी सहायता के मर रहे हैं, क्योंकि सीरिया के लोगों का एकमात्र अधिकार मरना है और इसलिए ही लोगों को दफनाने के लिए बॉडी बैग भेज रहे हैं। भूकंप के ताकतवर झटकों के कारण यहाँ बड़े पैमाने पर इमारतें जमींदोज हो गईं। पहले से ही युद्ध से तबाह इस देश में मानवीय राहत पहुंचना बेहद मुश्किल रहा है। हालांकि ये कहना गलत नहीं होगा कि भूकंप के बाद सीरिया में हालात थोड़े बदलते दिख रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं यहाँ मानवीय राहत पहुंचाने के लिए रास्ते बनाने की कोशिशों में जुट गई हैं। हाल ही में सीरिया की कुछ मीडिया रिपोर्ट सामने आई हैं, जहां सीरियाई सरकार यहां पूरे देश में मानवीय मदद पहुंचाने के लिए रास्ते खोलने को तैयार हो गई है।